नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफी घंटों से बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे अब मैं बात करने वाली हूं, क्या इस टॉपिक पे बोलना मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। बट हर्ष मेहता जो मेरा बहुत प्यारा भाई है और वो खुद भी यूट्यूबर है और वो बहुत अच्छी बातें बोलता है, बट उसने मुझे बहुत मैसेज करके कहा कि दी प्लीज आप इस पे बोलो। बट मैं एक्चुअली रेडी नहीं थी, बट पता नहीं बोल रही हूं क्योंकि काफी लोग उम्मीद करते हैं मुझसे कि शायद मेरे बोलने से कुछ उनके दिमाग में अच्छा लगता है या उनके आई डोंट नो द रीजन। बात यह है कि आज बहुत घमासान तरीके से एक बात निकल रही है, एक अपडेट मिल रहा है जो आई थिंक आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, बट ये मेरा व्यू है जो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, बट मैं एक इंसान हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए कि एनसीबी एक लिखा हुआ बयान जो रिया ने दिया था जब वो आई थी एनसीबी की पकड़ में लास्ट टाइम, तब रिया ने अपना लिख के बयान दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे आने से पहले, इनफैक्ट 18 साल की उम्र थी तब से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था। मैं इस बात को नहीं मानूंगी, मरते दम तक नहीं मानूंगी। जिसको मानना है मानो, जिसको कमेंट करना है कि तेरा भाई नशेड़ी था, ये था, वो था, बेफिक्र होके कर सकते हो, बट मैं नहीं मानूंगी इस बकवास को। यहाँ पे बताया गया है कि बहुत छोटी उम्र से, यानी कि 18 साल की उम्र से वो व्हाट डू यू कॉल इट, मैरिजुआना और समथिंग ड्रग्स नेम, वो लेता था। एंड वो जब बॉलीवुड में आया एंड वो रिया से इसलिए मिलता था ताकि उसको ड्रग्स मिल सके, क्योंकि रिया उसको हेल्प आउट कर सकती थी। उसने ये कहा कि मैं उसे ड्रग्स देती थी, बट सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मेरे आने से पहले, मेरी अनुमति के पहले से ही वो लेता था ड्रग्स। इट वाज नॉट कि मैं उसके जीवन में आई उसके बाद ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स वो पहले से ही लेता था। इनफैक्ट उसने ये कहा कि उसकी बहन, सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका अपने पति, अपने शौहर के साथ, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी, दोनों आते थे और सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स लेते थे। एंड वो लोग ड्रग्स लाते थे, मंगवाते थे। आई रियली डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। एंड ये सारा परिवार जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की आदत थी। What a bullshit it is. What a bullshit. मतलब कुछ नहीं मिला तो रिया तुमने अपने बयान में ये लिख दिया। क्या तुम्हारे बयान से तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाती हो क्या? नहीं, तुम्हारा बयान, मैं सबको ये बताना चाहती हूं कि बयान लिखना उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पत्थर की लकीर हो गई। रिया चक्रवर्ती ने अपना बयान क्लियर चिट देने के लिए खुद को और अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती को क्लियर चिट देने के लिए लिखा था। दिमाग से सोचो, ये घटिया बातों के ऊपर मत ध्यान दो। वो बयान था। क्यों? सोचो एक और बात कि एनसीबी ने इस बयान को जानने के बाद भी एनसीबी ने कोशिशें की थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उसे और उसके भाई को बेल ना मिले, क्योंकि एनसीबी एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो अभी भी बिलीव करती है कि रिया चक्रवर्ती दूध की धूली नहीं है और वो जो भी बकवास कर रही है वो बकवासी है, झूठ है। तो अब रिया चक्रवर्ती ने अपना साम दाम दंड भेद, जिसको कहते हैं, वो चलाना शुरू किया था और आज एनसीबी ने उस बयान को निकाला। डू यू रियली थिंक सो कि एनसीबी उस बयान को निकालना चाहेंगे ताकि मीडिया ये सब करे? नहीं,
मैं नहीं मानती। ये जो बयान है, इस बयान के बारे में उस वक्त भी बोला गया था और एनसीबी ने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती हैज रिटन ऑल दिस बकवास ऑब्वियसली नहीं बोला होगा, बट रिया चक्रवर्ती ने ये बयान दिया है। दे हैव जस्ट सेड दैट। उन्होंने ये नहीं कहा था कि रिया चक्रवर्ती दूध की दूल्ही है, उसने ये बयान दिया, वो राइट है, और सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट है। लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा था कि गोवा के किसी मंत्री, आई रियली अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, गोवा के मैजिस्ट्रेट ने ये बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था, क्योंकि अगर उसे ड्रग एडिक्ट नहीं, सबूत के तौर पे अगर नहीं दिखाया गया तो वो जब मर जाएगा तब पकड़े जाएंगे ये लोग। तो इनके बर्ताव, इन्होंने रोज पार्टियां की है और उस पार्टी के वक्त मेरे भाई को यानी सुशांत सिंह राजपूत को सीबीटी ऑयल दिया जाता था उसे रोज, ताकि वो मरा सा रहे, वो बेहोशी की हालत में रहे, वो ड्रग्ड हो जाए। उसे ड्रग दिया जाता था, वो लिया नहीं करता था। रिमेम्बर देयर वाज वन वीडियो जहां पे रिया चक्रवर्ती उसे एक स्मोक की कश दे रही है, उसने वो स्मोक की कश यूं ली और वो खांसने लगा। अगर एक लड़का 18 साल की उम्र से ड्रग्स लेता है तो उसे ड्रग्स ऐसे बिंदास ले सकता है ना, जैसे रिया चक्रवर्ती उस वीडियो में दिख रही थी वैसे ही ले सकते हैं ना। उसे खांसने की क्यों जरूरत पड़ी? एंड जहां उसने खांसा उसने पानी पीना शुरू किया। उसके पानी में, उसके चाय कॉफी जो भी होता होगा, हर चीज में ड्रग्स दिया जाता था, सीबीटी ऑयल दिया जाता था, ताकि वो मरा सा रहे। मैं बार बार कह रही हूं कि 13 जून से ही उसके अंदर इतना ड्रग डाला गया था, इतना ड्रग डाला गया था कि रात को ही काम तमाम हुआ था। ये जो मन गढ़ंत कहानियां हैं कि जूस पिया और जूस पी के सुसाइड किया, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं नहीं मानती हूं इन सब चीजों को। एंड मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं कि आप लोग भी इतनी बकवास को ना माने। एनसीबी प्लीज, इस बयान को आपने अगर बाहर निकाला भी है तो प्लीज आपकी तरफ से ये नोट करवाइए कि इस बयान को सच नहीं समझना है, बिकॉज इट इज नॉट येट, ये सबूत नहीं आया है कि ये सच है। तो जब तक नहीं आता है ना तब तक नहीं मानूंगी, और आ भी जाए ना तो भी नहीं मानूंगी कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट था। नहीं था। ही वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, ही वॉज ड्रग्ड होना और ड्रग एडिक्ट होना में बहुत फर्क है। आज अगर मैं मर जाऊं और किसी ने मुझे ड्रग्स खिला के रखा हो, मेरे पोस्टमार्टम में भी यही आएगा कि भूमिका मेहता यूज्ड टू टेक ड्रग्स। क्या उसमें मैं ड्रग एडिक्ट हो गई? नो, मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हुई, मेरे को ड्रग किया गया है। समझने की कोशिश करिए कि रिया चक्रवर्ती जो औरत है उसने उसे किस कंडीशन में छोड़ा। उसने ये तक कहा कि 8 जून को मैं जब जा रही थी मुझे पता था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत जल्दी मरने वाला है, उसने ये तक भी कहा है। तो अगर तुम्हें ये पता था कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, एज पर यू आर अंतर्यामी, तो तुम उसे छोड़ के क्यों गई? एंड मितु दी, मैं इसीलिए आपको बार बार ये कह रही हूं कि आप कहां थी, क्योंकि ये जो रिया चक्रवर्ती है उसके बिना पे भी ये कहा गया है कि उसकी हालत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसके इतनी हालत खराब होने के टाइम में डू यू रियली थिंक कि मैं इस बकवास को मानूंगी कि 14 जून को वो उठा, उसने गेम खेली, उसने जिम किया, उसने जूस मंगवाया, उसने नारियल पानी पिया, उसके बाद खा पी के वो सुसाइड करने चला गया। और आपने नीरज को, आपने सिद्धार्थ पिठानी को ये आपने कहा था कि उसकी बॉडी पंखे से जो लटकी हुई है, जिसको आपने देखा तक नहीं है कि पंखे से लटक रही थी या नहीं लटक रही थी, आपने विश्वास कर लिया किसी के ऊपर और उसको उतार दो। अगर सांसें बची होगी तो बच जाएगा। अरे अगर अच्छी दीदी होती, अच्छी बहन होती, जितना वो प्यार करता था तुम लोगों से, तो ये करने की कोशिश करती ना कि डॉक्टर को बुलाती उसकी सांसों को चलाने के लिए। नहीं किया तुम लोगों ने कुछ। एंड ये प्रियंका और उसका पति जो ओपी सिंह, आई गेस, यस, ओपी सिंह, जो एडीजी या क्या क्या हो, आई डोंट गिव अ डैम।
अगर तुम एडीजे फेडीजे जो भी हो, तुम 1 साल होने आया तुम्हारे साले को मरे हुए, तुमने क्या उखाड़ लिया रे? बिहार पुलिस में तुमने क्या उखाड़ लिया? क्या करते हो? कुछ नहीं कर पाए तुम। अगर मैं उसकी रिश्तेदार, खून की रिश्तेदार होती और मैं पुलिस में होती या किसी ऐसी बड़ी कंडीशन में, ऐसी बड़ी पोजीशन में होती, डेफिनेटली अपनी पोजीशन को यूज करके अपने साले को जस्टिस दिलाने के लिए जो बन पड़ता करती। ये सब बकवास नहीं सुनती, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि फैमिली कहाँ है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको बोलना पड़ेगा सिंह फैमिली, राजपूत फैमिली, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये आरोप आ रहा है कि आपका बेटा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था और आप लोगों को इस बात के बारे में सब कुछ पता था। अब तो मुंह खोलो, सीबीआई तो बेकार है, सीबीआई बेकार है। लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, दीदी प्लीज डोंट से एनीथिंग अबाउट सीबीआई, सीबीआई नहीं है एनसीबी को ये सबूत दिया। नहीं, अभी सुबोध जायसवाल जी आए हैं जिन्होंने हेल्प करी एनसीबी की, बट एनसीबी ने उनसे सारे सबूत मांगे बिकॉज 1 साल से झक मार रहा है एनसीबी, सीबीआई झक मार रहा है, इसीलिए एनसीबी ने सारे सबूत मांगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, मुझे दे दो। तो मेरा एक सिंपल सा बात है, इन सब बकवास पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। और सिद्धार्थ पिठानी, उनके पापा ने तो उनका साथ ही छोड़ दिया। सिद्धार्थ पिठानी का पापा खुद बोला है कि अगर मेरे बेटे का दोष है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे जेल में सड़ने दो, इसे जेल में सड़ने दो, क्योंकि मेरे सामने ये लड़का ड्रग्स नहीं लेता था कुछ भी, बट मेरे सामने नहीं लेता था, मेरे पीठ पीछे क्या करता था मुझे नहीं पता था। उनके पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि गलत ही होता है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ पिठानी के पापा को। मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात बोली आपने, अपने बेटे को ऐसा बढ़ावा नहीं दिया। और के सिंह जी, आप और आपकी बेटियां कहाँ हैं? हमें आंसर चाहिए। आप लोग कहाँ छिपे बैठे हैं? आप लोग के ऊपर आरोप आ रहा है, क्या ट्विटर में ट्वीट करने से ही हो जाएगा क्या? रिया चक्रवर्ती ने अपना एक ट्वीट किया है, ट्वीट में ये लिखा है कि आपको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। बुलशिट, यू नॉनसेंस साली, तुझ पे कौन भरोसा करेगा? और बहुत टाइम के बाद उसने ये हैशटैग यूज किया है, रियलिटी। और ये सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी थी जिसमें उसे बेचारे को बेवकूफ बना के उसके पैसे डाले गए, बट उसने रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को मेन लीड बना दिया। अब वो तो बेचारा गुजर गया और वो कंपनी चली जाती है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती, वो कंपनी सुशांत सिंह राजपूत के उसकी है। अगर तू बैठने की भी कोशिश करेगी ना, कमीनी तेरा हाल बुरा कर देंगे। वो जाए, वो वाली कंपनी अगर चली जाए, किसी चैरिटी में चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर वालों को जाए ना जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू उस पे नजर डालेगी ना, तेरी नजरें निकाल के, तेरी कहते ना नजर निकाल के गोटी खेलूंगी। वही बात है, बहुत बकवास हो गई। ध्यान रखो आप लोग कि किस चीज को कितना महत्व देना है, हर चीज को सही मत मानिए। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, हमें इतना वेट अब नहीं करना पड़ेगा सच्चाई तक जाने के लिए। प्लीज भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर रखिए, उम्मीद अपने अंदर जगा के रखिए, उसे बुझने मत दीजिए उस दिए को। और रिया चक्रवर्ती जैसी काफी चुड़ैले हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, बट उन सबको हमें एक एक तमाचा मार के इस जस्टिस को लेकर ये बताना है कि अब बेवकूफ नहीं है सब। एक सुशांत सिंह राजपूत को आपने मार दिया, उसके पीछे सैकड़ों सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में अब अक्ल आएगी और ये जनता ही देगी। हम सबको आप सबका साथ चाहिए, बस यही बोलना चाहती हूँ। अगर वीडियो लंबी हो गई, आई एम सॉरी, आई कांट control my emotions. Jai Hind.